भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 26 जून गुरुवार शाम करीब 4 बजे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS में दाखिल हो गए। उनके स्पेसक्राफ्ट की ISS से सफलतापूर्वक डॉकिंग हो गई। इस समय वह ISS में हैं और उनके 14 दिनों के मिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। शुभांशु ने बुधवार को अपने साथियों के साथ अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में सवार होकर उड़ान भरी। शुभांशु का ISS जाना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। भारत को यह उपलब्धि 41 सालों के बाद मिली है। विंग कमांडर राकेश शर्मा 1984 में सोवियत मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। अंतरिक्ष में जाने वाले वह पहले भारतीय हैं। अब यह मौका शुभांशु को मिला है। कहने को कह सकते हैं शुभांशु को ISS तक जाने में करीब 28 घंटे लगे, लेकिन भारत को दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने में 41 साल लगे हैं। इस उपलब्धि से भारत के लोग गदगद हैं। सभी के चेहरे पर खुशी और एक गर्व का भाव है। इस मिशन ने देश भर में उत्साह का माहौल बना दिया है। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला जैसे ही स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए, वैसे ही उनके माता पिता की आंखों से आंसू बह निकले। अपने इस बेटे की उपलब्धि पर उन्हें नाज है। इस अंतरिक्ष मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के साथ मिशन कमांडर अमेरिकी पेगी वित्सन, मिशन विशेषज्ञ हंगरी के तिबोर कापू और पोलैंड के स्लावोस विस्नेवस्की भी अंतरिक्ष गए हैं। अंतरिक्ष यात्रियों का यह दल 14 दिनों तक ISS में रहेगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि शुभांशु और उनकी टीम इतने दिन वहां क्या क्या करेगी। इस दौरान उनकी पूरी टीम 60 वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देगी। इन प्रयोगों में से 7 भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित हैं। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष से किसी खास व्यक्ति से बात भी कर सकते हैं। इस मिशन के तहत जिन अध्ययनों को किया जाना है, उनमें अंतरिक्ष में मांसपेशियों का पुनर्जनन एक महत्वपूर्ण विषय है। वैज्ञानिक माइक्रोग्रेविटी में पोषण सप्लीमेंट्स का मांसपेशियों पर असर देख रहे हैं। इससे पता चलेगा कि अंतरिक्ष में मांसपेशियों को कैसे स्वस्थ रखा जाए। यह शोध पृथ्वी पर मांसपेशी रोगों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। मूंग और मेथी के बीजों का अंकुरन भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन है। वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि अंतरिक्ष में ये बीज कैसे उगते हैं। इससे अंतरिक्ष में खेती करने में मदद मिलेगी। यह भविष्य में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन का स्रोत बन सकता है। माइक्रोएल्गी को भविष्य का सुपरफूड माना जा रहा है। स्पिरुलिना और साइनोकोकस जैसे सूक्ष्म शैवालों की वृद्धि का अध्ययन किया जा रहा है। ये शैवाल प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं और बंद लूप जीवन समर्थन प्रणालियों में उपयोगी हो सकते हैं। यही नहीं, टार्डग्रिड की जीवटता वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। टार्डीग्रिड, जिन्हें वाटर बेयर भी कहा जाता है, अंतरिक्ष की चरम स्थितियों में भी जीवित रह सकते हैं। वैज्ञानिक इनकी जीवित रहने और प्रजनन क्षमता का अध्ययन कर रहे हैं। माइक्रोग्रेविटी में मानव व्यवहार का अध्ययन भी किया जा रहा है। वैज्ञानिक यह देख रहे हैं कि स्क्रीन पर आंख हाथ का समन्वय और संज्ञानात्मक कार्य कैसे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा 6 फसली बीजों को भी अंतरिक्ष में भेजा गया है। वैज्ञानिक ये देख रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्रा के दौरान इन बीजों में क्या बदलाव आते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन के इस्तेमाल से होने वाले तनाव का भी अध्ययन किया जा रहा है। वैज्ञानिक नेत्र गति और उपयोग के बदलावों का विश्लेषण कर रहे हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।